जब युवावस्था आती है, जो बचपन में पढ़ाई करने में मन लगता था, अब वो पढ़ाई करने में मन नहीं लगता। जो बचपन में फोकस होता था पढ़ाई करने में, अब वो फोकस भी नहीं होता। तो इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं, बोले फोकस नहीं हो रहा पढ़ाई में, फोकस नहीं हो रहा पढ़ाई में, हम सबसे दूर हैं फिर भी फोकस नहीं हो रहा है। तो माँ, आपको अपने बच्चों को शरीर का विज्ञान भी पढ़ाना है कि बालकपन में आपके अंदर विकार के हार्मोन्स तैयार नहीं हुए थे। युवावस्था आपके अंदर आई तो आपके अंदर हार्मोन्स तैयार हो गए विकार को उत्पन्न करने के। वो हार्मोन्स आपके शरीर में उत्पन्न हो गए, वो पूरे शरीर में फैलते हैं, और जैसे वो हार्मोन्स फैलते हैं तो आपका मन लगता नहीं है, मन लगता नहीं है। अब आपको अपने को फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, तो अब आपको उन हार्मोन्सों पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। अब आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, अब परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, अधिक ध्यान देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई पर। ये स्वाभाविक क्रिया है और इस स्वाभाविक क्रिया को हम रोक नहीं सकते। हर एक अवस्था में ऐसा होता है, हर एक अवस्था की एक व्यवस्था है। बालक की अवस्था की अलग व्यवस्था है, किशोर अवस्था की अलग व्यवस्था है, प्रौढ़ अवस्था की अलग व्यवस्था है, युवा अवस्था की अलग व्यवस्था है, और वृद्ध अवस्था की अलग व्यवस्था है। आप जो बचपन में थे तो आप एक बार में सुनकर के याद कर लेते थे, लेकिन आज आप एक बार में सुनकर के याद नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के अंदर उस समय विकार नहीं थे, विकार के हार्मोन्स नहीं थे। बहुत सारे हार्मोन्स आपके शरीर में उत्पन्न नहीं हुए थे, लेकिन अब वो आपके अंदर हार्मोन्स उत्पन्न हो चुके हैं, अब वो आपको याद करने नहीं देते। तो इस शरीर की व्यवस्था अवस्था के जन बदलती रहती है, इसलिए हमें इसमें दुखी नहीं होना है। अब हमें मेहनत और करना है, मेहनत और करना है।